अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी स्क्वायर कूफी कैलीग्राफी कोर्स की एक बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, जिसमें इंशाअल्लाह ताला मैं आपको सिखाऊंगी कि हम कूफिक ड्रॉ ऐप से एक बहुत ही प्यारी आयत करीमा कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस स्टाइल को मैं आपको लिखना सिखाऊंगी कूफिक ड्रॉ ऐप से स्टेप बाय स्टेप, और फिर इंशाल्लाह इसको पिक्सल लैब में जो है कलर, बैकग्राउंड और सेटिंग वगैरह करेंगे और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में हम इसको तब्दील करेंगे। तो आप सब आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि कोई भी स्टेप, कोई भी ऑप्शन आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं कूफिक ड्रॉ ऐप की तरफ। ये है हमारे पास ऐप, इसको हम ओपन करते हैं। डिसमिस पर क्लिक किया और यहाँ से हम इसको लिखना शुरू करेंगे। यहाँ से मैंने इसको ब्रश को सेलेक्ट किया हुआ है, ब्रश में से हमने पेंसिल को सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास ये जो ग्रिड है, इस पर हम लिखना सीखेंगे। अगर आप चाहें तो इस ग्रिड को मतलब अनजूम करके इस तरह छोटा करके भी लिख सकती हैं, लेकिन मुझे जूम चाहिए ताकि मैं आसानी से लिख सकूं। और अगर चाहूँ तो थोड़ा सा इसको इस तरह कम भी कर सकती हूँ। तो इतना, अगर आपको इसको छोटा करना है तो तब आप ये जो मूव वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करें और तब इसको अनजूम करें, और दोबारा अगर आपको पेंसिल लेना है तो दोबारा ब्रश के ऑप्शन पर आ जाएं। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगी और मैंने पेंसिल को सेलेक्ट किया है। अब यहाँ से हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं ये इस तरह लिखूँगी। अच्छा, ये बात याद रखें कि एक डॉट से ज़्यादा स्पेस ना हो, ठीक है। और जब भी हम कूफिक ड्रॉ ऐप में वर्क करते हैं तो हमारे पास सिर्फ ये जो बारीक लाइन होती है इसकी स्पेस होती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम यही करेंगे कि इस बारीक लाइन से ज़्यादा हम स्पेस ना छोड़ें। यहाँ से हम इस तरह करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए तो ये यहाँ पर टच हो गया है, तो मैं यहाँ पर रेज़र को सेलेक्ट करूँगी और ये जो लाइन है इसको मैं ख़त्म करूँगी। तो देखिए सिर्फ एक लाइन के मुताबिक हमने जगह छोड़ी। अच्छा, अब हमने दोबारा जो है यहाँ से मूव के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और इसको आगे कर देना है, ठीक है। अगर आप ब्रश के अगर आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं किया और आप उसको यानी आगे पीछे करते हैं, मूव करते हैं, तो तब फिर ये ख़राब हो सकता है आपसे, बल्कि ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इस ऑप्शन का यूज़ करें, आपके लिए आसानी होगी। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट वो करते हैं। यहाँ पर ये पेंसिल को सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करूँगी। यहाँ से हम इस तौ को इस तरह करते हैं। ये हो गई तौ। यहाँ से हम ये तौ के बाद रा और फिर वो किया, इसके बाद नून, ये नून का नुक्ता हो गया और यहाँ से मुझसे ख़राब हो गया तो मैं इसको साफ़ करूँगी। ये नुक्ता मैंने बहुत ऊपर कर दिया है, तो इसको मैं यहाँ रख दूँगी और ये जो नीचे लाइन है तो ये इसको भी मैं ऊपर कर दूँगी। और मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ से करती हूँ। यहाँ पर मैं नुक़ात डालूँगी, नुक्ते, सही। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करती हूँ और पेंसिल को सेलेक्ट करके यहाँ पर मैंने नुक्ते डाले। यहाँ पर हमने ऐसा किया। यहाँ से हम इसका जो वाव है, नून वल क़लम व मा यस्तुरून, तो यहाँ पर ये लिख लिया। इसके बाद अलिफ, इसके बाद हम थोड़ा सा इसको मूव करते हैं और यहाँ से मीम लिखेंगे। मीम हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो यस्तरून का तो है,
तो हम उसको भी लंबा कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी 2 लाइन्स हो जाएंगे और यहाँ पर भी, तो इसका वज़न बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम मीम लिखेंगे। तो ये हमने लिख लिया। अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह हो गया। यहाँ अगर आप इसको मज़ीद लंबा करना चाहें तो भी कर दें, और नुक्ते अगर यहाँ से डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, और अगर इसी कलर में करने हैं तो भी यहाँ पर नुक्ते ऐड कर दें। मैं इस लाइन को थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा देती हूँ। दरमियान में जो ख़राब हो गया इंशाल्लाह इसको ठीक करती हूँ। अगर आपसे ख़राब हो जाए तो इसको जूम करके जल्दी से साफ़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने लिख लिया। अब हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो ग्रिड है उसको हम हाइड करते हैं। यहाँ इस वाले ऑप्शन से, इस वाले ऑप्शन में आए, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रिड, शो ग्रिड का ऑप्शन। इस पर क्लिक करें तो इसका जो ग्रिड है वो गायब हो जाएगा। और फिर हम इसका स्क्रीनशॉट इस तरह लेंगे। स्क्रीनशॉट लिया, इसके बाद हमने आ जाना है यहाँ पर पिक्सल लैब वाला ऐप में, पिक्सल लैब में आ जाना है। यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर दिया। सबसे पहले हमारे पास ये जो न्यू टेक्स्ट था यानी दरमियान में, तो हमने इस वाले ऑप्शन में आकर यहाँ डिलीट वाले ऑप्शन से डिलीट कर देना है। इसके बाद हमने आ जाना है इस वाले ऑप्शन में, इसमें आई, फिर इंपोर्ट के ऑप्शन से हम ये जो हमारे पास अभी हमने कैलीग्राफी की इसको लेंगे। हम अपनी गैलरी में चले जाएंगे। मैंने कैलीग्राफी ली। अब मैं इसको क्रॉप करती हूँ। यहाँ से मैंने इसको क्रॉप किया और नीचे हम टिक पर क्लिक करेंगे। फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगी। ये जो लाइन है इसको हम आगे करेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा इरेज कलर का ऑप्शन, इस पर क्लिक किया, इनेबल किया, और यहाँ ये जो पिकर का ऑप्शन है पेंसिल वाला, इस पर क्लिक करके ब्लैक कलर सेलेक्ट करके टिक पर क्लिक किया। तो ये देखिए ब्लैक कलर बिल्कुल हट गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको जो कलर है वो गोल्डन और ग्रीन दे दूँ, जैसे मेरे चैनल के कलर हैं ब्रांड कलर। तो यहाँ से मैं आ जाऊँगी और कलर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और यहाँ पर टिक करूँगी। यहाँ पर मैं कोई प्यारा सा कलर देखती हूँ, ये ग्रीन, या हम थोड़ा सा इसको मज़ीद डार्क कर लें। अच्छा, मज़ीद डार्क करने के लिए हम ये प्लस के ऑप्शन पे आते हैं और फिर यहाँ से हम इसको डार्क करना हो, लाइट करना हो, अपने हिसाब से कर देते हैं। फिर टिक पे क्लिक करना है। अगर आपको ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, हाँ इस वाले ऑप्शन पे आना। इस वाले ऑप्शन पे आए और फिर यहाँ पर कलर्स का ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर कलर दे दें, ग्रेडियंट देना हो या जिस तरह आपको चाहिए हो। मैं थोड़ा सा इसको दूंगी क्रीम कलर, इस तरह का कलर दूँ। मैं इस तरह का कलर देना चाहती हूँ, ये दिया। इसके बाद मैं आऊँगी दोबारा यहाँ पर, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में कैलीग्राफी दिखाई थी उस तरह हम लिख रहे हैं। अब मैंने इसको बिल्कुल दरमियान में कर देना है। दरमियान में करने के लिए मैं आऊँगी इस वाले ऑप्शन पर, यहाँ इस वाले ऑप्शन पे आके इस ऑप्शन पे आई, फिर मैंने बिल्कुल इसको यहाँ दरमियान में कर दिया। थोड़ा सा मैं इसको नीचे करूँगी, यहाँ पर रख दिया। अब अगर आप चाहें तो आप उस नून को यहाँ शेप देकर भी कर सकती हैं, और अगर चाहें तो नून को यहाँ पर लिख लें। जैसे मैं इसको मूव करती हूँ, यहाँ से मैं इसको ऊपर करती हूँ और ग्रिड को ओपन करती हूँ। यहाँ पर मैंने इस वाले ऑप्शन पे आई और ग्रिड, शो ग्रिड पर क्लिक किया। यहाँ पर मैं अब नून लिखूँगी लेकिन बड़ा करके, तो वो नून हम इस तरह लिखेंगे। थोड़ा सा हम मज़ीद इसको बड़ा कर देते हैं। तो ये इस तरह हमने लिख लिया और अब हम इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ग्रिड को ओपन करते हैं, ऑफ़ करते हैं, ग्रिड को ऑफ करते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब दोबारा पिक्सल लैब पे आएँ
और यहाँ दोबारा जो है इस वाले ऑप्शन पे आके इंपोर्ट के ऑप्शन पे आए। मैंने उस नून को लिया और यहाँ से मैं इसको क्रॉप करूँगी। क्रॉप करने के बाद टिक पे क्लिक करूँगी। अब मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करूँगी। रोटेट करने के लिए हमारे पास ये जो निशान होता है, इसे हम इसको रोटेट करेंगे। अच्छा, ये जो कैलीग्राफी है इसको मैं ऑफ़ करना चाहती हूँ ताकि ये हिले नहीं। तो इसके लिए मैं आऊँगी इस लेयर्स वाले ऑप्शन पर, इस पर क्लिक किया और फिर यहाँ पर आपको मिलेगा ये लॉक वाला ऑप्शन, ठीक है। इस पर क्लिक करें तो ये लॉक हो जाएगा, अब ये हिलेगा नहीं, ठीक। अब इसके बाद हमने इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर मतलब ब्लैक कलर, वो ख़त्म करना है। तो इरेज कलर पे आए, इनेबल करें और यहाँ से इस पर क्लिक करें। ये इसको ख़त्म किया। अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा सा मज़ीद रोटेट करेंगे, बिल्कुल इसको दरमियान में रखना है। दरमियान में रखा, बिल्कुल दरमियान में हो गया। थोड़ा सा अगर इसको छोटा करना चाहें तो छोटा कर दें और फिर दरमियान में करें। दरमियान में हो गया। अब इसका जो नुक्ता है वो हमने गोल शेप में, सर्कल शेप ले लेनी है। ऑप्शन में आए तो यहाँ पर शेप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक किया और अब जो है सर्कल शेप लेने के लिए हम यहाँ इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सर्कल ले लेंगे। फिर हम टिक पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई और कलर लेना है तो कलर ले लें, जैसे मैंने इसको लिया, ग्रीन कलर किया और यहाँ से मैं इसको इसके दरमियान रखूँगी। बाकी इसको हम पोजीशन वाले ऑप्शन से ऐसा ऐसा ठीक कर देंगे, ये देखिए। और इसका जो कलर है मतलब नून का, तो वो भी अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी, मतलब जैसे मैं इस पर चाहूँ तो कोई टेक्सचर ऐड करना चाहूँ तो भी इस तरह कर सकती हूँ कि इसको मैं कॉपी कर दूँगी। यहाँ से कॉपी किया, इसके बाद मैं इसको लेयर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ इसको हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर हम इन दो नून को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया, दोबारा यहाँ पर आई और फिर ओके पर क्लिक कर दिया, तो ये हमारे पास मर्ज हो गया। इसके बाद हमने इस पर टेक्सचर ऐड करना है। तो टेक्सचर ऐड करने के लिए हम इस ऑप्शन पर आएंगे, ये है हमारे पास ऑप्शन, इस पर क्लिक किया। फिर ये गैलरी वाला जो ऑप्शन है, आइकन है, इस पर क्लिक किया। यहाँ पर मेरे पास गैलरी में ये टेक्सचर था तो मैंने इसको लिया और टिक पर क्लिक किया। तो ये देखिए हमारे पास इतना प्यारा टेक्सचर आ गया है। अब मैं मज़ीद इसको अगर प्यारा बनाना चाहूँ तो स्ट्रोक दे दूँगी। स्ट्रोक हम इस वाले ऑप्शन से देंगे, यहाँ पर आई, इनेबल किया, स्ट्रोक दिया और थोड़ा सा इसको मज़ीद इस तरह करूँगी तो ये देखिए वो कट भी इसमें आ जाएगा। स्ट्रोक दिया, स्ट्रोक देने के बाद हम इसको करेंगे, यहाँ से शेडो भी दे देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से शेडो थोड़ा सा हम इसको छोटा कम करते हैं, शेडो अच्छा नहीं लग रहा। तो हम बॉर्डर देंगे, बॉर्डर देने के लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ शेप्स के ऑप्शन पर, शेप को हमने सेलेक्ट किया, इसके ऑप्शन पे हम नीचे आएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ग्रीन कलर। नहीं, यहाँ पर हमें कोई कलर सेलेक्ट नहीं करना, तो यहाँ पर हमने इसकी ओपेसिटी को 0 करना है। यहाँ से 0 कर दिया, थोड़ा सा नीचे आएंगे और हम इसको स्ट्रोक देंगे, यहाँ से बारीक सा स्ट्रोक दिया ग्रीन कलर में। यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करेंगे स्ट्रोक का और इसको यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से इस तरह, फिर यहाँ नीचे इस तरह लेकर आएंगे, फिर टिक पे क्लिक करेंगे। अब इसको बिल्कुल दरमियान में ऊपर नीचे दाएं बाएं बिल्कुल सही करने के लिए हम इस ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से हम इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल अपनी जगह पर सेट हो जाएगा। इसके बाद हमने इसको भी जो है हाइड करना है और अपना नेम भी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, सॉरी लॉक कर देना है यहाँ से और हम अपना नेम लेकर आते हैं। हम इस वाले ऑप्शन में आके इंपोर्ट से लेंगे
तो यहाँ पर मैंने नेम को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको क्रॉप करती हूँ और इसका कलर बैकग्राउंड जो है वो हटा दूँगी। यहाँ पर इसको रखूँगी छोटा सा करके, यहाँ पर इसको ऐड कर दूँगी। इसका कलर भी हम ग्रीन कर देंगे या जो आप चाहें, और इसको मैं इस वाला ऑप्शन से सेट कर दूँगी। तो ये देखिए हमारी कैलीग्राफी बिल्कुल तैयार। इसके बाद हमने आ जाना है यहाँ 3 डॉट्स पर और यहाँ से हमने एक्सपर्ट इमेज पर क्लिक करना है। क्वालिटी हमने रखनी है यहाँ से अल्ट्रा और सेव टू गैलरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आप सब भी आयत मुबारका की प्रैक्टिस करके हमारे साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और क्या नया सीखा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।